फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल के चतुर्थ संबंध का हम निगमन करते हैं। ये जो मैक्सवेल का चतुर्थ संबंध है ये कैपिटल जी के लिए दिया गया है। कैपिटल जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए मैक्सवेल ने जो संबंध दिया उसको अपन कहते हैं फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। तो हम जानते हैं फ्रॉम रिलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। जो एच होता है वह एंथैल्पी है, जो टी है वह टेम्परेचर है, जो एस है वह एंट्रोपी है। तो और भी अपन जानते हैं फ्रॉम रिलेशन ऑफ एंथैल्पी, फ्रॉम रिलेशन ऑफ एंथैल्पी ये आता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो G इक्वल टू मिलता है U प्लस पी भी माइनस टी एस। इसको अपन इक्वेशन देते हैं फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं या परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लिखते हैं टेकिंग चेंज, और डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, टेकिंग चेंज, इसी को अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो अपन को मिलेगा डी जी इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस। अब जो आपका पी वी है, पी वी में इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज करते हैं सेकेंड फंक्शन, इसको सपोज करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज करते हैं सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन में टू फंक्शन के प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को मिलेगा डी जी इक्वल टू डी यू प्लस फर्स्ट फंक्शन पी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वी प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम यहाँ पर कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन टी है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सिंस यहाँ पर माइनस से पहले तो पूरा का पूरा आपका ये माइनस ही जाएगा, ये आपको मिलेगा एस डी टी मिलेगा। इसको अपन इक्वेशन देते हैं सेकेंड। फिर हम जानते हैं फ्रॉम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय स्वरूप से ये होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अपने को डी यू का वैल्यू चाहिए है तो डी यू का वैल्यू हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। फिर हम दो फार्मूला जानते हैं, फ्रॉम लिख रहा हूँ, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से डी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी क्यू आता है टी डी एस, ठीक है। फिर सेकेंड फार्मूला जानते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक। तो अपने को मिलेगा डी यू इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू है टी डी एस, इसका वैल्यू है पी डी वी। इसको अपन इक्वेशन देते हैं थर्ड। इस डी यू का जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में अपन पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये आपका क्या है डी जी, डी यू का वैल्यू पुट कर दीजिए। डी यू का जो वैल्यू है वह है टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये मैंने डी यू का वैल्यू पुट कर दिया। अब जो आपका रिमेनिंग बचेगा ये बचेगा पी डी वी प्लस वी डी पी, ये आपका हो जाएगा माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो देखिए यहाँ पे जो पी डी वी है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये टी डी एस प्लस का है, ये टी डी एस माइनस का है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को डी जी इक्वल टू मिलेगा, ये आपको मिलेगा वी डी पी माइनस एस डी टी। इसको अपन इक्वेशन देते हैं फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ से क्लियर है यदि हम जी को चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था जो डी है यह चेंज को बताता है, यदि हम जी में चेंज करते हैं तो
यहाँ जो डी है पी के साथ लगा हुआ है, तो पी और टी में चेंज आता है। जी को चेंज करने से पी और टी में चेंज आता है। दैट इज जो गिब्स एनर्जी होता है, इट विल बी फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्यों? जो जी होगा वह प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो जी को अपन ले देखते हैं, जी पी टी, इसको अपन इक्वेशन देते हैं फिफ्थ। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन फिफ्थ को पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन फिफ्थ को पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे इक्वेशन फिफ्थ का आंशिक अवकलन करने पर। तो इक्वेशन फिफ्थ से हम इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं, तो अपन को मिलेगा डी जी इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी। कॉन्स्टेंट जो होगा यहाँ पर टी आएगा, टी ये आपका हो जाएगा डी पी, प्लस ये आपका जाएगा डेल जी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें, डेल जी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट आपका पी आएगा, ये आपका जाएगा डी टी। इसको अपन इक्वेशन देते हैं 6। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 4 देखिए और इक्वेशन 6 देखिए। इसमें जो dp का मल्टीपल है वह भी है, इसमें जो dp का मल्टीपल है वह डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी है, इसमें जो dt का मल्टीपल है वह डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी है। यहाँ जो dt का मल्टीपल है वह कितना है, माइनस एस है। तो अपन क्या करेंगे, dp और dt के जो मल्टीपल हैं, गुणांक हैं, इनको अपन कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग मल्टीपल ऑफ dp एंड dt फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th, हिंदी में इसको बोलते हैं dp और dt के गुणांकों की तुलना करने पर। तो अपन को मिलेगा डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी, ये dp का मल्टीपल हो गया। यहाँ जो dp का मल्टीपल है वह भी है, इसको अपन इक्वेशन सेकंड देते हैं। यदि हम यहाँ देखें dt का मल्टीपल, तो आपको मिलेगा डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। यहाँ जो dt का मल्टीपल है वह कितना है, माइनस एस है। इसको अपन देते हैं इक्वेशन 8। देखिए जो g होता है यह परफेक्ट डिफरेंशियल है, पूर्ण अवकल है या यथातथ अवकल है। गिब्स एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशियल है या यथातथ अवकल है या पूर्ण अवकल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था परफेक्ट डिफरेंशियल उन्हीं का मिलता है जो स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं जो बिंदु फलन या स्थिति फलन होते हैं, उनका मिला करता है अपन को यथातथ अवकल। तो अपन क्या करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अपन दोनों इक्वेशन 7th और 8th में कांस्टेंट को देखते हैं। इसका जो कांस्टेंट है वह t है। इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। इसको भी अपन इक्वेशन 8th में p के रेस्पेक्ट में इसको अपन पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे और जो कांस्टेंट है इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सिंस कैपिटल G इज perfect differential, therefore from इक्वेशन 7th एंड 8th ये आपको मिलेगा डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए डेल अपॉन डेल पी, ये आपको मिलेगा डेल जी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये मिलेगा कांस्टेंट पी। मैंने आपको बताया था इसमें अपन लोग जो कांस्टेंट हैं वह इंटरचेंज कर देते हैं। इसका जो कांस्टेंट है वह टी है, तो यहाँ पर अपन को पी लेना है। इसका जो कांस्टेंट पी है तो यहाँ पर अपन को टी लेना है। ठीक, ये आपको मिल गया इक्वेशन, ये आपका आ गया इक्वेशन 9th आ गया। अब ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 7th 8th एंड 9th, यहाँ जो डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी है इसका वैल्यू भी है, जो डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी है इसका वैल्यू माइनस एस है। ठीक है, तो इन वैल्यू को अपन इक्वेशन 9th में पुट कर देते हैं। तो आपका जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 7th
8th एंड 9th। तो अपन को मिलेगा ये डेल अपान डेल टी, डेल जी अपान डेल पी। कांस्टेंट टी का जो वैल्यू है भी है, ये भी लगा दीजिए। ठीक है, जो कांस्टेंट है पी है। आप इधर देखिए डेल अपान डेल पी, डेल जी अपान डेल टी। कांस्टेंट पी का जो वैल्यू है वह माइनस एस है, तो माइनस अपन पहले ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एस। ठीक, यहाँ जो कांस्टेंट लगा था वह अपन कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अपन को फोर्थ रिलेशन प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। इसको अपन ब्रैकेट के अंदर भी पुट कर सकते हैं। ठीक, ये आपका